नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल को सराहा। मुख्यमंत्री ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिगाड़ने के लगाए आरोप। राज्य पुलिस के अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के कार्यान्वयन में पहाड़ी राज्यों में हिमाचल अव्वल। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेश पुलिस को दी बधाई। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मौसम खराब रहने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। सम्मेलन में देश के करीब 8 करोड़ किसानों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों में विशेष प्रबंध किए गए थे और राज्य के 71,405 किसानों ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री सहित अन्य वक्ताओं का संबोधन सुना। प्रधानमंत्री ने इस दौरान प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए हर राज्य और राज्य सरकारों को आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक पंचायत के कम से कम एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में हिमाचल के प्रयासों की सराहना भी की। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। राज्यों के लाखों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। उनके अनुभव उत्साहवर्धक है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तेजी से इस खेती के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। मैं आज देश के हर राज्य सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरित क्रांति में उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान व बढ़ती लागत के मद्देनजर किसानों को वैकल्पिक तकनीक अपनाने की जरूरत है। सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 2018 में अपने पहले ही बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना आरंभ की और इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि बीते 4 वर्षों में प्रदेश में करीब 1.5 लाख किसान परिवारों ने 9,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के तहत पिछले 3.5 वर्षों में 46 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च की गई है। इस कार्यक्रम का कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण देखा और कहा कि वे प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शाम माता चिंतपूर्णी मंदिर में पूजा अर्चना की। ऊना जिला के उपायुक्त राघव शर्मा ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। चिंतपूर्णी में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने राज्य की वित्तीय स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था, जबकि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों की वित्तीय अव्यवस्था के कारण सरकार को ऋण लेना पड़ा। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज बिलासपुर जिला के बंदला में राजकीय हाइड्रो
इंजीनियरिंग कॉलेज के नए परिसर में प्रथम वर्ष की कक्षाओं व कन्या छात्रावास का शुभारंभ किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस समारोह को संबोधित करते हुए मारकंडा ने कहा कि अब तक इस पर लगभग 105 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और शीघ्र ही 40 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। इस दौरान विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि 4 वर्ष के दौरान एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर के 2 बड़े संस्थान मिलना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इससे बंदला क्षेत्र के चहुमुखी विकास को बल मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के सूचना व संचार मंत्री गुएन मान हंग के साथ एक प्रतिबद्धता पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों देशों के बीच डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा और भारत व वियतनाम के बीच साझेदारी को मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रतिबद्धता पत्र में प्रावधान किया गया है कि डिजिटल मीडिया व सोशल नेटवर्क के संबंध में नियामक ढांचा और नीतियां तैयार करने में सूचना व अनुभवों को साझा किया जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के मीडिया प्रोफेशनलों के लिए क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। राज्य पुलिस के अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS के कार्यान्वयन में पहाड़ी राज्यों में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस उपलब्धि पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और उनकी टीम को बधाई दी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नई दिल्ली में आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से CCTNS और ICJS विषय पर एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि इस तकनीक का दैनिक कार्यों में और अधिक कुशलता से प्रयोग करने पर पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। वन और युवा सेवा व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज अखिल भारतीय पूर्व सेवा सैनिक परिषद द्वारा नूरपुर के राणा फार्म बोर्ड में विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राकेश पठानिया ने कहा कि आज का दिन देश के जवानों की वीरता, शौर्य, अदम्य साहस और कुर्बानी की कहानी को बयां करता है। इस मौके पर उन्होंने गत दिनों तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए CDS जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पठानिया ने विभिन्न युद्धों में भाग ले चुके सैनिकों व वीर योद्धाओं और वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान खुश्क रहने के बाद मौसम ने आज करवट बदली है। राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा व हिमपात हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। वहीं केलंग -7.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है। वहीं 18 दिसंबर के बाद मौसम साफ रहेगा। इस बीच जिला लाहौल स्पीति में अत्यधिक ठंड से अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से सिसु के बीच ब्लैक आइस जमने से सफर बेहद जोखिम भरा हो गया है। घाटी में न्यूनतम तापमान -10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल रहा है। पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटक वाहनों को सुबह 10 बजे प्रवेश और दोपहर 3 बजे वापस जाने की सलाह दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने हिमाचल प्रदेश को वन संरक्षण अधिनियम 1980 और अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत 433 मामलों में वन भूमि को गैर वन उद्देश्य के लिए परिवर्तित करने की अनुमति दी है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद रुके पड़े अनेक विकास कार्य पूरे हो सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल को सराहा। मुख्यमंत्री ने पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिगाड़ने के लगाए आरोप। राज्य पुलिस के अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के कार्यान्वयन में पहाड़ी राज्यों में हिमाचल अव्वल। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेश पुलिस को दी बधाई।
और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मौसम खराब रहने की जताई संभावना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।